आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस चटकारेदार राज कचौड़ी चाट। अपने नाम की तरह चाटों का राजा है राज कचौड़ी। कि जो मेन चीज होती है उसकी फूली फूली कुरकुरी करारी खस्ता पूरी यानी राज कचौड़ी। ये देखिए कितनी मस्त फूली फूली बनी है, वो भी घर पर। आज के स्पेशल वीडियो में राज कचौरी के सारे राज खोलने वाली हूँ। मतलब कि फुल रेसिपी सही रेशियो सही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो राज कचौरी एक ही बार में आपकी कचौरी फूली फूली और खस्ता बने। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। फूली फूली खस्ता क्रिस्पी राज कचौरी का पहला राज छुपा है इसकी पूरी में। तो सबसे पहले आटा गूंथने के लिए हमें सूजी लेना है। आप ऐसे कप या कटोरी का माप ले सकते हैं। मैंने यहाँ बारीक वाली सूजी ली है। आप अगर चाहो तो मोटी वाली सूजी को मिक्सर में पीसकर ले सकते हो। अब वही माप आधा मैदा लेना है, उसी कटोरी का आधा माप मैदा लेना है। राज कचौरी फूलती नहीं है तो इसमें मैदा ज्यादा होता है, इसलिए कम ही डालें। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। अब एक बाउल लेना है, इसमें 1 गिलास जितना पानी डालना है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालें क्योंकि राज कचौरी ऐसी हल्की पीली होती है, इससे कचौरी पीली बनेगी। जब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका मुलायम आटा लगाएंगे, जैसा आप रोटी का लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही मुलायम आटा लगाना है। जरूरत हो उतना ही पानी डालें और आटा गूंथते जाए। मैं आज आपको सारे स्टेप्स बता रही हूँ, वैसे ही सेम बाजार में मिलती है। सूजी पानी ज्यादा पीती है इसलिए मुलायम ही रखें। यहाँ पर आपको घी तेल बेकिंग सोडा की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया से 2 मिनट तक ऐसे गूंथना है, तब भी राज कचौरी अच्छे से फूली फूली बनेगी। अब इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है वरना सूख जाएगा। तब तक हम बनाते हैं राज कचौरी की असली चीज यानी बेसन वाली फिलिंग। इसके लिए हमें लेना है 2 चम्मच बेसन में स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालनी है। अब इसमें 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल डालना है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इससे कचौरी खस्ता बनती है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। हमने जो पानी बनाया था वो 2 चम्मच जितना डालना है। बेसन की फिलिंग जरूरी है, इसके बगैर राज कचौड़ी लगती ही नहीं है। हमने सोडा डाला है, इससे कचौरी फूली फूली बनेगी। अब इसे हाथ से मसल ले। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये चिपके ना। थोड़ा सा हाथ में लेकर इसकी छोटी छोटी गोल गोटी बना लेनी है। आटे की लोई में इसे रखना है, इससे टेस्ट वही सेम राज कचौड़ी वाला आएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी गोटी तैयार कर दी है। अब देखो आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, सूजी भी फूल गई है। अब इसे फिर से मसल ले। अगर ज्यादा सख्त आटा हो जाएगा तो इसे बेलने में दिक्कत होगी, इसलिए नरम ही रखें। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है, नींबू के साइज के बराबर लोइयां बना लेनी है। इससे मीडियम कचौरी बनेगी, ज्यादा बड़ी भी नहीं और छोटी भी नहीं। तो मैंने यहाँ सारी लोई बना ली है। अब एक लोई को हाथ में लेकर ऐसे घुमा के प्रेस करें और ऐसा बड़ा करते जाना है। अब इसमें हमने जो बेसन वाली फिलिंग बनाई थी वो एक गोटी डाले इसके अंदर। अब चारों तरफ से इसे प्रेस करते जाए, सील दे। इसी तरह से सील करके ऊपर की तरफ उठाए और जितना भी ऊपर का भाग रह जाए इसे निकाल देना है। और अब दोनों हथेली के बीच में प्रेस करे, गोल गोल घुमाए, सारे पेड़े ऐसे बना लेना है एक साथ और इसे ढक के ही रखे ताकि ये सूख ना जाए। इसी तरह से आप फिलिंग भरते जाए और राज कचौरी जैसा ही स्वाद आएगा। तो सारे पेड़े मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, क्योंकि अगर ये सूख जाएगा तो सही तरीके से बेला नहीं जाएगा। अब आप लीजिए राज कचौरी का एक भरा हुआ पेड़ा, मैदे से इसे कोट कर लीजिए और हल्के हाथों से इसे बेलते जाइए। इससे जो बेसन वाली फिलिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। इससे फिलिंग चारों तरफ जाएगी। मीडियम थिकनेस रखनी है। तो ये देखिए ज्यादा पतला भी नहीं और ठीक भी नहीं। तो पूरी हमने बेल ली है। अब जरूरी टिप्स, आप जब भी ऐसे तलो तो कढ़ाई ऐसी बड़ी लेना है। थोड़ा सा आटा डालें तो देखिए ये ऊपर आ रहा है। और बस इसी तरह से हम कचौरी को डालेंगे तेल में और ये देखिए अपने आप ऊपर आ गई है। फूल के ऐसे जारे से हल्का सा प्रेस करते जाइए। वाव, परफेक्ट। ये देखिए कैसी जबरदस्त फूली है राज कचौरी। अब आप धीरे से इसे पलटे। फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है। हाई फ्लेम होगी तो ये तुरंत ब्राउन हो जाएगी। है ना बिल्कुल इजी तरीका। दोनों सतह को बढ़िया सा क्रिस्पी करना है। राज कचौरी को बनाना इतना ही आसान है। जैसे दिल्ली में राज कचौरी फेमस है, उसी तरह हमारे गुजरात में बड़ौदा में प्यारे लाल कचौरी है। तो ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया सा क्रिस्पी हो गई है। हम इसे प्लेट में निकाल ले। इसी तरह ही सारी पूरियों को फ्राई कर लीजिए।
मैंने सिर्फ दिखाने के लिए एक पूरी नहीं बनाई है, सारी पूरी ऐसे ही फूली है। अब आप एक बनाइए या फिर 100 ऐसे ही फूलेगी। और ये लीजिए, हाँ, बहुत ही सुंदर क्रिस्पी करारी कुरकुरी राज कचौरी की पूरी बनकर तैयार है। आप भी एक बार इसे जरूर बनाएं। तो चलिए अब इसकी फिलिंग बनाते हैं। इसके लिए बॉईल कटे हुए आलू में स्प्राउट डाल रही हूँ, उबला हुआ, बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब इसमें बॉईल काले चने डालना है, आप चाहो तो छोले चना भी डाल सकते हैं, ये भी बढ़िया लगेगा इसमें। अब इसमें जाएगा थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा व्हाइट वाला नमक, थोड़ा सा काला नमक डालना है और साथ में इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर डालें। बस इतना ही। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही टेस्टी चटपटी राज कचौरी की फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। अब लेंगे एक राज कचौड़ी, बीच में करते हैं इस तरह से होल। तो ये देखिए, है ना खस्ता और करारी पूरी। अब हमने जो फिलिंग बनाई है वो इसमें डालना है। सब अलग-अलग डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए पहले ही ऐसी फिलिंग बना ले। अब इसमें जाएगी हरे धनिये की चटनी, पहले थोड़ी ही डालें फिर बाद में डालेंगे। अब इसके ऊपर खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, इससे टेस्ट तो बहुत ही चटपटा आएगा। मुझे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। अब इसके ऊपर डालना है कटा हुआ प्याज और टमाटर। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मसालेदार मुरमुरा, इससे टेस्ट थोड़ा सा भेल जैसा आएगा। अब इसके ऊपर डालना है मीठी मीठी दही। राज कचौरी का यही तो टेस्ट है। लग रही है ना मार्केट जैसी राज कचौरी। 2 चम्मच जितना दही डालें। अब इसके ऊपर फिर से खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। अब जाएगी इसके ऊपर नायलॉन वाली बारीक सेव, आप चाहे तो मोटी भी सेव ले सकते हैं। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी और कटा हुआ प्याज और ऊपर से डाले भुना हुआ जीरा का पाउडर, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। थोड़ा सा काला नमक डाले। तो ये लीजिए, हमारी चटकेदार चटपटी राज कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाना इतना ही आसान है, तो आप भी एक बार जरूर बनाएं और भूमि की रसोई को सब्सक्राइब करें।